जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अखिलेश यादव ने शुक्रवार को अपने घोर विरोधी माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि पूर्वांचल की जनता मन बना चुकी है कि भाजपा को हटाना है। मैं तो सभी साथियों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में और खास तौर पर जब से पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी साथ आई है, योगी जी के छक्के छूट गए हैं। अब तो आपसे सहयोग मांगने आया हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब से समाजवादी पार्टी और छड़ी साथ आई है, तभी से सभी विरोधियों के छक्के छूट गए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग गंगा मैया का पानी उठाकर सच बोलने की कसम लेते हैं, लेकिन भाजपा के सभी लोग गंगा मैया की पानी में जमकर स्नान करने और उसको छूने के बाद भी झूठ बोलते हैं। सपा मुखिया बोले, भाजपा के लोग तो कसम खाने के बाद भी झूठ बोलते हैं। आजकल तो भाजपा का छोटा नेता छोटा झूठ और बड़ा नेता बड़ा झूठ बोल रहा है। कहा कि छड़ी तथा साइकिल को चुनाव चिन्ह को याद रखें। ये चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव है, संविधान व लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। भाजपा ने झूठ बोलने का काम किया है, उसका सफाया करना है। गंगा मैया का पानी छूने के बाद झूठ बोल रहे हैं। भाजपा झूठ की पार्टी है। भाजपा का छोटा नेता छोटा झूठ और बड़ा नेता बड़ा झूठ बोल रहा है। क्या किसानों की आय दुगनी हुई है? डीजल तथा पेट्रोल महंगा हो गया है। बाबा दरबार में हाजिरी लगाने के बाद राहुल और प्रियंका गांधी शुक्रवार की दोपहर फुलपुर पिंडरा स्थित मिडिल स्कूल के मैदान में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अजय राय के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। विराट जनसभा कार्यक्रम को संबोधित करने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंच पर पहुंचे तो पूरा मैदान नारों से गूंज उठा। मंच से राहुल ने सभा को संबोधित किया तो केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बरसे। जहां डबल इंजन सरकार का अर्थ उन्होंने अदानी और अंबानी बताया, तो वहीं 15 लाख रुपये को लेकर भी पीएम को घेरा। पीएम पर कुर्सी बचाने के लिए असत्य की रक्षा करने का आरोप लगाया है। कहा कि यूक्रेन में देश के हजारों युवा फंसे हैं और वहां हमला हो रहा है। छात्र वीडियो बनाकर कहते हैं कि हमें बचाइए। यहां पीएम के लोग कहते हैं कि ये लोग देश में फेल हो गए थे, इसलिए वहां डॉक्टरी करने गए। पूछता हूं कि क्या वे भारत की नागरिक नहीं है? क्या उन सभी की रक्षा का दायित्व आपका नहीं है? मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के कोल्हारगंज बाजार में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लकी यादव के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। शुक्रवार को दोपहर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सरकार बनने पर युवाओं को नौकरी व रोजगार देंगे और किसानों को उपज का सही दाम मिलेगा और खाद बीज भी सस्ता होगा। युवाओं की भीड़ देख उत्साहित मुलायम सिंह यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने नौजवानों, युवाओं, किसानों, गरीबों व मजलूमों को लूटने का काम किया है। वर्तमान सरकार ने जनता के साथ शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार और लूटने का काम किया है। सपा की सरकार बन रही है, किसी को घबराने व परेशान होने की जरूरत नहीं है। भीड़ देख गदगद मुलायम सिंह यादव आड़े आ रहे। सुरक्षा कर्मियों को कई बार डांटकर भगा दिया और जनता को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि इस जनसैलाब को देखने से लगता है कि भाजपा सरकार में लोग परेशान हैं और सपा की सरकार बनने वाली है। उन्होंने हर बार युवा, किसान और नौजवान को भरोसा दिलाया कि सरकार बन रही है, सभी को नौकरी, रोजगार और किसानों को अनाज का सही दाम मिलेगा। अपने अंतिम वाक्य में भी उन्होंने सरकार बनने महिलाओं को उचित सम्मान, पेंशन, आवास देने की भी बात की है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस छोड़ने वालों की दोबारा पार्टी में वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जब तक वो प्रभारी हैं, तब तक ऐसे नेताओं के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कई नेताओं कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए प्रियंका ने कहा, जो पार्टी छोड़कर चले गए उनके लिए हमारे दरवाजे
कभी नहीं खुलेंगे। जब तक मैं प्रभारी हूँ तब तक उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। जब लड़ना था, जब हिम्मत चाहिए थी, तब आप दुम दबाकर भाग गए। आज जो कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पार्टी के पदों पर उनका हक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वाराणसी में प्रचार के दौरान भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 2014 से पीएम है और उन्होंने रोजगार, करोड़ों नौकरियां देने, किसानों की आय दुगनी करने, काला धन मिटाने और 15 लाख रुपए देने की बात की थी। लेकिन अब इन चुनावों में वो रोजगार, नौकरी और किसान की आय की बात क्यों नहीं करते हैं। वहीं वाराणसी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में हिंदू धर्म की बात होती है। ये हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म सच्चाई है। ये हिंदू धर्म के नाम पर नहीं बल्कि झूठ के नाम पर आपसे वोट लेते हैं। हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि देश की जनता के सामने जाकर झूठ बोलो। इसके साथ राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी आते हैं और कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म की रक्षा करता हूं, लेकिन आप किसान मजदूर के लिए नहीं बल्कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए झूठ बोलते हैं और असत्य का साथ देते हैं। बेरोजगारी और महंगाई बड़ी समस्याएं हैं, तो छुट्टा पशु पीएम मोदी का गिफ्ट है। साथ ही कहा कि आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिलने वाला है। वहीं राहुल गांधी ने कांग्रेस को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि आप अपना समय बर्बाद मत करिए। यूपी को बनाने का समय आ गया है और कांग्रेस को वोट दीजिए। इस बार प्रियंका गांधी ने साथ मिलकर आप सभी ने यूपी में दम लगाकर जोरदार लड़ाई लड़ी है, इसका असर जरूर होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण के लिए 7 मार्च को मतदान होना है, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा अगर बीजेपी को बाहर रखने के लिए आम आदमी पार्टी की जरूरत पड़ी तो वे सपा के साथ मिला सकते हैं। संजय सिंह ने कहा अगर यूपी में चुनाव नतीजों के बाद हमें बीजेपी को रोकने के लिए सपा में जाने की जरूरत पड़ती है तो हम सपा के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। संजय सिंह ने कहा बीजेपी को लगता है कि उनके अलावा सब गद्दार है। संजय सिंह ने कहा पीएम खुद को बाबा बुलडोजर कहलवा कर खुश हो रहे हैं, ऐसे में कहां आएगा रोजगार। पूरी मशीनरी सड़ गई है। इस राजनीति से यूपी का भला नहीं होना है। महाराष्ट्र में विपक्ष और सरकार दोनों ही धरने पर बैठे हुए हैं। एक और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के शिवाजी महाराज को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद से ही उनके खिलाफ महाविकास आघाड़ी सरकार का विरोध बंद नहीं हो रहा है। वहीं भाजपा नवाब मलिक को पद से हटाने पर अड़ी हुई है। शुक्रवार को महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा कि उन्हें राज्यपाल चाहिए, भाजपा नहीं। दोनों ओर से विधानसभा परिसर में जोरदार हंगामा चल रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हम राष्ट्रपति से मिलकर राज्यपाल के इस्तीफे की मांग करेंगे। हमें राज्यपाल चाहिए, भाजपा नहीं। कांग्रेस राज्यपाल की ओर से शिवाजी महाराज पर की गई टिप्पणी का विरोध कर रही है। गुरुवार को इस मुद्दे पर विरोध इस कदर बढ़ा कि बजट सत्र में राज्यपाल अपना भाषण पूरा किए बिना ही सदन से वापस लौट गए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को वाराणसी के कबीर चौरा मठ पहुंची। वो यहां अगले 3 दिन तक रहेगी। प्रियंका गांधी ने कबीर दास की मुलाकाड़ी में दर्शन भी किया। इस मौके पर महंत ने कबीर दास की यादें साझा की। माना जाता है कि वाराणसी के कबीर चौरा मठ को 3 दिन के लिए अपना अस्थायी घर बनाकर प्रियंका गांधी ने बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के दलित और अति पिछड़ा वर्ग संत कबीर दास के सामाजिक न्याय और समानता के संदेश से बहुत जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि प्रियंका ने कबीर के जरिए दलितों को साधने की कोशिश की है। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 अब अंतिम कगार पर है।
सपा, भाजपा, बसपा, कांग्रेस और आम आदमी सभी ने अपनी पूरी ताकत 7वें चरण के चुनाव प्रचार में झोंक दी है। मगर चुनौतीपूर्ण इस चुनावी चक्रव्यूह में अब बारी है छोटे दलों की। 7वें चरण में शामिल 9 जनपदों के स्थानीय समीकरण बताते हैं कि अब वे दल जो अलग अलग दलों से गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सफलता ही सरकार को बनवाने में अहम किरदार निभाएगी। पूर्वांचल में छोटे दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पूर्वांचल में आज सियासत का गढ़ काशी बना है। यहाँ पीएम मोदी की रोड शो के पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी काशी पहुँचे। काशी पहुँचते ही दोनों ने पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, बाद में फूलपुर जनसभा स्थल पहुँचे और वहां जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में पिंडा प्रत्याशी अजय राव के लिए जनता से वोट की अपील की। साथ ही कहा कि बीजेपी की मानसिकता बन गई है कि धर्म और जाति के आधार पर यदि वोट मिल जाए तो काम करने की जरूरत नहीं है। इस बार आपको उन्हें हराकर ये मानसिकता बदलनी है। इसी मानसिकता की वजह से नेता कुछ भी कह लेते हैं लेकिन आपके समस्याओं की बात नहीं करते हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे लाइव अपडेट के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।